दोस्तों, कैसे हुआ था कौरवों का जन्म। एक साथ 100 पुत्र को जन्म देने वाली गांधारी ने जब अपने 100 पुत्र को एक साथ मरा हुआ देखा तो उसे कैसा महसूस हुआ होगा। मित्रों, महाभारत की कहानी हिंदू धर्म में सबसे प्रचलित कहानियों में से एक है और इस महान ग्रंथ में कई अनगिनत किस्से और कहानी वर्णित हैं और आपको बता दें, हमें कोई ना कोई सीख मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथोलॉजी मास्टर पर एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। हमारे पुराण शास्त्रों में ऐतिहासिक गाथाओं में से कई चमत्कारों का वर्णन है। ऐसा ही एक चमत्कार है कौरवों का जन्म। भला एक माता एक साथ 100 पुत्र को कैसे जन्म दे सकती है। तो दोस्तों, यह रहस्यमय गाथा जी हाँ आपको हैरान कर सकती है। सो कौरवों का जन्म कोई प्राकृतिक गर्भ घटना नहीं थी। ये एक ऐसी घटना थी जो भारत के प्राचीन रहस्यमय विज्ञान का जीता जागता उदाहरण है। महारानी गांधारी के गर्भ से लेकर कौरवों के जन्म तक की यह गाथा आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। दोस्तों, कौरवों के जन्म से पहले जान लेते हैं कि गांधारी कौन थी। महाभारत की प्रमुख पात्र गांधारी नरेश सुबुल की पुत्री थी। गांधारी नरेश सुबुल ने अपनी पुत्री का विवाह हस्तिनापुर के महाराजा धृतराज के साथ किया था। जब गांधारी को इस बात की जानकारी मिली कि उनके पति धृतराज जन्म से ही नेत्रहीन है यानी अंधे हैं, गांधारी ने उसी समय अपना पति धर्म निभाते हुए अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए आंखों पर पट्टी बांध ली। आंखें होते हुए भी गांधारी ने नेत्रहीन होने का संकल्प लिया था और यह संकल्प बड़ा ही कठिन था। उन्होंने आजीविका अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर पति धर्म निभाया। राजा धृतराज और गांधारी के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल यह उठता है कि 100 पुत्र का जन्म कैसे हुआ था। यह कथा हम आपको बताते हैं। यह कथा इस प्रकार है। एक दिन महर्षि वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। महारानी ने उनका बड़ा आदर सम्मान किया और उन्हें अपनी सेवा से प्रसन्न कर लिया। और प्रसन्न होकर महर्षि वेदव्यास जी ने गांधारी को 100 पुत्र का वरदान दिया। 100 पुत्र का वरदान प्राप्त गांधारी बहुत खुश हो गई। वरदान के अनुसार उन्हें सही समय पर गर्भ ठहरा, लेकिन यह गर्भ एक शिशु का नहीं था। 2 वर्ष तक गर्भवती रही थी गांधारी। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। जो एक प्राकृतिक गर्भ होता है वह इंसान में केवल 9 माह का होता है, लेकिन गांधारी जो 100 कौरवों की माता थी उन्हें गर्भ 2 वर्ष तक का रहा था। आप लोग यह जानकर यह हैरान होंगे कि गांधारी को यह गर्भ 2 वर्ष तक रहा, जबकि सामान्य गर्भ 9 महीने का होता है। लेकिन गांधारी के 24 माह बीत जाने के बाद भी जब उन्हें प्रसव नहीं हुआ था तब वह घबरा गई। गांधारी ने इस गर्भ से चिंतित होकर एक दिन अपने पेट पर जोर जोर से मुक्के मारने लगी। लगातार मुक्कों की मार से गांधारी का गर्भ गिर गया, जिसके पश्चात गर्भ से लोहे के समान एक पिंड निकला। योग दृष्टि से महर्षि वेदव्यास जी को इस बात की जानकारी तुरंत मिल गई थी। इस बात का पता चलते ही महर्षि वेदव्यास जी तुरंत हस्तिनापुर पहुंच गए। वह पहुंचकर उन्होंने गांधारी को आदेश देकर कहा कि वह 100 कुंडों में घी भर कर रख दे। महर्षि की आज्ञा के अनुसार गांधारी ने वैसा ही किया और बाद में गांधारी को उससे गर्भ से निकले लोहे जैसे मांस के पिंड पर जल का छिड़काव करने को कहा। जैसे ही गांधारी ने उस मांस के पिंड पर जल का छिड़काव किया, वैसे ही वह मांस का पिंड 100 टुकड़ों में बदल गया। महर्षि वेदव्यास जी ने गांधारी से उन 100 टुकड़ों को घी के भरे कुंड में प्रत्येक टुकड़े को डाला और साथ यह भी कहा कि वह कुंडों को 2 वर्ष के बाद ही खोले। और गांधारी ने ठीक वैसा ही किया। ठीक 2 वर्ष के बाद उन कुंडों में सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और फिर एक एक करके 99 का जन्म हुआ था और साथ ही उनकी एक बहन का जन्म हुआ था जिसका नाम दुशाला था। इस प्रकार 100 भाई कौरवों के रूप में जाने गए। माना जाता है कि दुर्योधन के जन्म के बाद महर्षि मुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह कुल का विनाश साबित होंगे। इसलिए धृतराज और गांधारी को अपने उस पुत्र का बलिदान देना होगा। लेकिन गांधारी और धृतराज ने
पुत्र मोह में ऐसा नहीं किया। उन्होंने दुर्योधन को बड़ा करने का निश्चय ले लिया था और आगे चलकर भविष्य में दुर्योधन ही महाभारत के युद्ध का कारण बना था और संपूर्ण कौरवों का नाश विनाश हो गया था। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं वाक्य कैसा लगा। तो दोस्तों जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहा है, भगवान उनके माता पिता की आयु लंबी कर दे। तो अपने सभी दोस्तों एवं रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके हमेशा की तरह हमें अपना प्यार जरूर दें। तो अब हमें इजाज़त दीजिए कि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी अनसुनी व रोचक जानकारी ढूंढ कर ला सकें। तब तक आप अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए।